हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नीट के स्कोर कार्ड के एक एक पॉइंट को डिकोड करेंगे। जैसे कि परसेंटाइल क्या होता है, कट ऑफ परसेंटाइल क्या है, AIR, कैटेगरी रैंक और नीचे जो 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। इन सारी डिटेल्स को हम पार्ट वाइज देखेंगे। जैसे कि पार्ट 1 से शुरू करते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे कि पहला है रोल नंबर। ये आपका एग्जामिनेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इसके थ्रू एनटीए आपके रिकॉर्ड को ट्रैक करता है। फिर आता है अपना एप्लीकेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन के दौरान जनरेट हुआ एक यूनिक नंबर होता है। उसके बाद है नेम, पेरेंट्स नेम और DOB। ये सारी चीज़ें आपके एडमिशन के दौरान वेरीफाई की जाती है। अगर कोई मिसमैच हुआ तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है अपना PWBD, मतलब पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। अगर किसी कैंडिडेट ने इसके लिए क्लेम किया है तो यहाँ पास मेंशन होगा, ठीक है। देन हम पार्ट टू में देखते हैं सब्जेक्ट परसेंटाइल। देखो, परसेंटाइल क्या होता है, ये आपका परसेंट नहीं होता। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपने जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से आपने कितनों से बेटर परफॉर्मेंस दी है ना। आपने कितनों से बेटर परफॉर्मेंस दी। सपोज दैट अगर किसी का मान लीजिए 98.6 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जितने सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से 98.6% बच्चों से उस कैंडिडेट ने बेटर परफॉर्मेंस दी है। परसेंटाइल को भी इसमें दो प्रकार से बताया गया है। पहला है सब्जेक्टिव परसेंटाइल और दूसरा है अपना अपना टोटल परसेंटाइल। सब्जेक्टिव परसेंटाइल क्या होता है कि आपने हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने परसेंटाइल लाया है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने फिजिक्स में 98.6 परसेंटाइल लाया। इसका मतलब क्या है, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से आपने जिस फिजिक्स वाले पार्ट में आपने इतने सारे 98.6 बच्चों से बेटर परफॉर्मेंस दी है। ऐसे ही अपना केमिस्ट्री का होगा, ऐसे अपना बायोलॉजी का होगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द टोटल परसेंटाइल। टोटल परसेंटाइल क्या है, टोटल परसेंटाइल ओवरऑल कितना आपने परफॉर्मेंस बेटर दी है ये देखा जाता है। वह होता है अपना टोटल परसेंटाइल, जो हमारी रैंक होती है और एडमिशन डिटेल्स होती है, AIR होता है, वो इसी के आधार पर देखा जाता है, टोटल परसेंटाइल के आधार पर। सपोज दैट किसी कैंडिडेट ने 99 परसेंटाइल, उसने टोटल उसका 99 परसेंटाइल है। इसका मतलब है कि ओवरऑल उसने कितना परसेंटाइल गेन किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के ओवरऑल उसने कितने सारे बच्चों से बेटर परफॉर्मेंस दी है। इसी के आधार पर आपका AIR और बाकी की सारी चीज़ें डिसाइड होती। देखो, जो परसेंटाइल होता है वो अपन लगभग निकालते हैं, लगभग आपने कितना बेटर परफॉर्मेंस किया, ठीक। फिर आता है पार्ट 3, जिसमें हम मार्क्स देखते हैं। तो ये आपके एक्चुअल मार्क्स होते हैं, इसी के बेसिस पर आपके रैंक डिसाइड होते हैं। अब रैंक भी दो प्रकार से इसमें दिया गया है, एक वो है कैटेगरी रैंक और एक है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी को एक कॉमन मेरिट लिस्ट के अंतर्गत रैंक दी गई है, दैट इज़ द ऑल इंडिया रैंक। और कैटेगरी रैंक क्या है, जितने एक पार्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपने कितनी रैंक प्राप्त की है वो होता है आपका कैटेगरी रैंक। जैसे कि हमारे पास जो डिस्क्राइब्ड कैटेगरी है, जैसे कि हो गया अपना SC, ST, OBC एंड UR जनरल और AWS जो आता है। नाउ वी कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 में कट ऑफ परसेंटाइल एंड मार्क्स को बताया गया है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको लीव कर देते हैं, इसको देखते नहीं, इसका मीनिंग नहीं समझते, इसका क्या समझाया गया है। तो इस वीडियो में आपको इसी को बताऊंगा, आपको फोकस करना है। तो कट ऑफ परसेंटाइल का मतलब है कि आपने इतने बच्चों से अगर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तभी आपको नीट क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप इतने बच्चों से बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तभी आपको नीट क्वालिफाई माना जाएगा। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कट ऑफ परसेंटाइल का, यहाँ पास देख सकते हैं। इसमें से फर्स्ट है जनरल के लिए कि 686 और 144, 686 एंड 144। इसका मतलब क्या हुआ, 686 क्या है, मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स है उस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में जिसने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और 144 क्या है, मिनिमम मार्क्स हैं उस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जिसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, ठीक है। बाकी ऐसी सारी चीज़ें दी गई है SC, ST, OBC के लिए, ठीक है। देखो,
क्वालिफाई कट ऑफ और एडमिशन कट ऑफ दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया इसका मतलब है आपको कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी। इट्स नॉट ट्रू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी, ठीक है। कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा यही इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या है, कॉलेज कट ऑफ क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए आप मान लो एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, मैं जनरल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो, एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसके 150 मार्क्स हैं, ठीक है, पर लेकिन उसने तो नीट क्वालिफाई कर लिया क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे जनरल कैटेगरी के लिए 144, बट उसके कितने हैं 150। दैट मीन्स उसने नीट क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो काउंसलिंग की प्रोसेस में तो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन क्या उसको कॉलेज मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि उसका जो रैंक आएगा वो बहुत कम है ना, उसका जो AIR है बहुत कम है, कॉलेज का कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा होता है, उसको कॉलेज मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये थी हमारी पार्ट 4 की चीज़ें, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने को मौका मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसको अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।